स्वदेश देखिए आपने कि हम फिल्मी लोग हैं, तो मेरे को मोहन भार्गव याद आ गए जो यूएस छोड़ के वापस विलेजेस में आए और विलेजेस के लिए काम करने लगे। तो वो कैसे लगा यूएस का लाइफस्टाइल, 11 साल आई एम अज्यूमिंग आपके बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, और फिर रूरल हेल्थ मतलब विलेजेस में जाना, तो एक कितना टफ था और एक थॉट कैसे आया? देखो ये सब सुन के तो मुझे भी लग रहा है बहुत टफ था। क्या होता है जोश जोश में ना, और कई बार आपके कुछ गोल्स होते हैं तो आप बहुत फोकस तरीके से देखते हो उन चीज़ों को। तो टेक्नोलॉजी इश्यूज नहीं आए कि इतना रिमोट एरिया है और टेक्नोलॉजी इंडिया में इतना अभी बेटर है कि कैसा है? देखिए फॉर्चुनेटली जब हमने शुरू किया 2019 में हमने शुरू किया था ये, ठीक है, तब तक मोबाइल इंटरनेट तो अच्छा खासा परवेजिव हो गया था। तो ट्रस्ट इश्यूज के बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो तो देखिए है, क्योंकि जो टेली मेडिसिन है, ठीक है, जियो क्लिनिक में हम क्या करते हैं, एक वीडियो कॉल से एक डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को, खासकर जो गांव साइड के पेशेंट्स हैं वो तो हजारों साल से डॉक्टर से ऐसी बात करते हैं आमने सामने बैठ के। तो आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? यही है एक्चुअली सोल्यूशन कि कैसे हम रूरल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए हेल्थ केयर फंडामेंटली तो तभी इम्प्रूव होगी जब गुड क्वालिटी डॉक्टर्स से पेशेंट की इजी एक्सेस होगी। हाय, मेरा नाम आदित्य है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं विलेजेस में छोटे बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी काम करता हूँ। वहीं पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी मिले जिनकी स्टोरी मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। ये मिस्टर सिद्धार्थ हैं, ये आईआईटी रुड़की पे बड़े हुए हैं और यूएस के हैं, वहाँ नेटफ्लिक्स में जॉब की उन्होंने, बहुत अच्छी जॉब की। अब वापस इंडिया आके चंडीगढ़ में रूरल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ। Yeah, thanks Aditya, thanks for having me here, and again thanks for the great introduction as well. नहीं नहीं, सीरियसली मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा, स्वदेश देखिए आपने कि हम फिल्मी लोग हैं, तो मेरे को मोहन भार्गव याद आ गए जो यूएस छोड़ के वापस विलेजेस में आए और विलेजेस के लिए काम करने लगे। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल मिस्टर सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, एक बारी पहले आप आईआईटी में थे, Yeah, फिर आप जॉब पे चले गए यूएस, मतलब मास्टर्स कर ले फिर वहाँ से जॉब करी उसके बाद। इतने साल वहाँ रहे, मैं वहाँ पे था अराउंड 10-11 साल। फिर वापस इंडिया आए। वाह, क्या बात है। अच्छा सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मैं बस ये कह रहा था कि अभी मोहन भार्गव से कंपैरिजन तो शायद अभी जस्टिफाइड नहीं होगा, राइट? अभी तो चल ही रहा है बहुत काम, एंड ये एक ऐसी डोमेन है, अभी यहाँ पे बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है, राइट? लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वर्क टू बी डन, एंड ऑफ कोर्स दोज़ आर ग्रेट इंस्पिरेशंस फॉर अस एज़ वेल। नहीं वो तो फिल्मी था, आप तो असली में कर रहे हैं। अच्छा तो वो तो स्टोरी थी, आप तो एक्चुअल वो लाइफ जी रहे। राइट, तो बाहर रहते, कहाँ रहते थे आप यूएस में? तो मैं बे एरिया में कुपर्टिनो में। तो कैसा लाइफस्टाइल था वहाँ पे? लाइफ़स्टाइल देखिए, वैसे यूएस तो एक अच्छा नो ओवरऑल ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सब बढ़िया था वहाँ पर, ठीक है। और अपनी एक सोच थी, माय थिंकिंग वाज़ व्हेन आई वेंट टू यूएस इन 2006 फॉर माय परस्यूइंग माय मास्टर्स। तो पॉइंट ये आया था कि यार 2-3 साल में इंडिया मूव कर रहा है, ठीक है। 2-3 साल। तो ऐसा ही था, पेरेंट्स की इच्छा थी कि यार वही अकेला लड़का है, साथ ही रह ज़्यादा अच्छा है, और बट वो 2-3 साल करते-करते 10-11 साल हो गए, और फिर एकदम से लगा 2017 में क्या चलो यार अब कुछ तो वो शॉर्ट। कैसे लगा यूएस का लाइफस्टाइल, 11 साल आई एम अज्यूमिंग आपके बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, और फिर रूरल हेल्थ मतलब विलेजेस में जाना, वहाँ जाके काम करना, तो एक कितना टफ था और एक थॉट कैसे आया? देखो ये सब सुन के तो मुझे भी लग रहा है बहुत टफ सा। क्या होता है जोश-जोश में ना, और कई बार आपके कुछ गोल्स होते हैं तो आप बहुत फ़ोकस तरीके से देखते हो उन चीज़ों को। और जैसे मैंने बताया मेरा था कि यार एक मुझे एक स्टार्टअप पे काम करना है, और एक आई वांटेड टू सॉल्व अ बिग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो वो थोड़ा-सा गाइड करते रहे। ऑफ कोर्स जब आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, रिज़ल्ट देखो हमेशा एक यूनिफ़ॉर्म तरीके से नहीं आते हैं। जब नहीं आते रिज़ल्ट तब लगता है अरे! ये क्या कर दिया? ठीक है, वो लाइफ़स्टाइल बढ़िया था या ऐसा था, वैसा था। फिर स्टार्टअप तो स्टार्टअप और विलेजेस में स्टार्टअप। अब देखिए इसको क्या बोलें, डेस्टिनी बोलें या इसको एक 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 साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलें, ठीक है? अपने-अपने तरीके हैं। बट हमारा डे 1 से और अभी भी सिंपल थिंकिंग ये है, इंडिया हैज़ 6.4 लाख विलेजेस। Almost none of them have physical presence of qualified doctors, but they hold more than 60% of population.
तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो करते हुए देखो हम तो छत्तीसगढ़ पहुँचे हुए हैं। हमारे 30-40 सेंटर्स छत्तीसगढ़ में हैं, इन नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में भी हैं, झारखंड में भी है अराउंड क्लोज टू 100 सेंटर्स, बिहार 250 के करीब है। चीज़ें बढ़ रही हैं उस सेंस में। और पर हाँ, हम तो यूपी के भी बहुत रिमोट एरिया है, श्रावस्ती हो गया, सोनभद्र, लखीमपुर खेड़ी, यहाँ पर कुछ तो हमें ही पता लगे काम करने के बाद। ये भी है। तो कितना टफ था पेनिट्रेट करने के लिए कि विलेजेस में जाना और लोगों को समझाना? देखिए, यहाँ ना 2 चीज़ें हैं। कंसेप्चुअल लेवल पे वी वर ऑलवेज़ सुपर क्लियर, ठीक है, कि कैसे करना है, सुपर कॉन्फिडेंट एज़ वेल, राइट? यार ये तो बनती है, तो ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और हमारा मॉडल भी ये था कि जो गाँव में, कस्बों में जो छोटे-छोटे केयर प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, गुप्ता मेडिकल स्टोर, शर्मा क्लिनिक, विश्वकर्मा पैथोलॉजी, जो ये लोग चला रहे हैं, इनके पास जाया जाए और इन्हें कहें कि यार आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, गुड। वी हैव अ सिस्टम व्हिच कैन इम्प्रूव योर पावर, ठीक है, योर कैपेसिटी, ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड फैशन। तो ये सिंपल था। मतलब थॉट प्रोसेस सिंपल थी। बट हाँ, जब इसको हमने एग्ज़ीक्यूट किया ऑन ग्राउंड में, तब हज़ारों टाइप के चैलेंजेस सामने आए। ऑफ कोर्स एक पेमेंट कैपेसिटी, एक विलिंगनेस टू पे, ठीक है, थोड़ा कई बार इंटरनेट इश्यूज़, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़, फिर ट्रस्ट इश्यूज़, ये खूब सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी इश्यूज नहीं आए कि इतना रिमोट एरिया है और टेक्नोलॉजी इंडिया में इतना अभी बेटर है कि कैसा है? देखिए, फॉर्च्यूनेटली जब हमने शुरू किया, 2019 में हमने शुरू किया था ये, ठीक है? तब तक मोबाइल इंटरनेट तो अच्छा खासा परवेज़िव हो गया था। विलेजेस में भी? विलेजेस में भी, ठीक है? और फिर स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन भी अच्छा खासा है, एट लीस्ट इन द ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेक्शन। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि लोगों के पास नहीं था। और जिस किसी कुछ एरिया में नहीं है, तो वहाँ नहीं पहुँचे, बट मेजरली प्रेज़ेंट है। ये सब। तो ट्रस्ट इश्यूज के बारे में आप क्या कह रहे थे? देखिए, ट्रस्ट इश्यू अ वो तो देखिए है, क्योंकि जो टेलीमेडिसिन है, ठीक है? जियो क्लिनिक में हम क्या करते हैं, एक वीडियो कॉल से एक डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को, ठीक है? पेशेंट और डॉक्टर ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो रियलिटी में करेंगे, फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी में बैठ के जो कर। 10 कैमरा होगा। यस, तो वैसे कोई इतना बड़ा नहीं है प्रॉब्लम, बट अब आप देखिए जो पेशेंट्स हैं और ख़ासकर जो गाँव साइड के पेशेंट्स हैं, वो तो हज़ारों साल से डॉक्टर से ऐसे ही बात करते हैं आमने-सामने बैठ के, ठीक है? तो अर्ली एडॉप्टर्स रिलेटिवली कम होते हैं ऐसी जगह। तो उनको पहले समझाना कि यार ये भई ये डॉक्टर्स जो हैं असली हैं। पहले तो यही कई बार डाउट हो जाता था कि कैमरे पे कहीं ये ऐसी तो नहीं किसी को बिठा लिए ठीक है डॉक्टर। ये डॉक्टर है कि नहीं। एक तो ये, फिर चलो उसे विश्वास हो भी जाए तो फिर कि इसका ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं, ये मेरे को छुआ नहीं है, ये ऐसे नहीं किया है तो वो। और मान लो अगर उसको भी आप सर्कमवेंट कर लो, फिर पैसे, कि यार ऑनलाइन डॉक्टर के क्या पैसे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी वन बाय वन जो हैंडल करनी पड़ी, कुछ तो अभी भी कर रहे हैं हम हैंडल, ठीक है? तो ट्रस्ट इश्यू ऐसा नहीं है बाइनरी कि आज है, कल नहीं होगा। स्लोली चेंज होता है, तो हो भी रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? यही है एक्चुअली सॉल्यूशन कि कैसे हम रूरल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ केयर फंडामेंटली तो तभी इम्प्रूव होगी जब गुड क्वालिटी डॉक्टर्स से पेशेंट की ईज़ी एक्सेस होगी, ठीक है? वो थोड़ा टाइम वो लगेगा। नहीं, वो 1 सेकंड उस पे रुकते हैं 2 मिनट। तो फंडामेंटली तो यही है, कोई बीमार है तो उसको कोई ज़्यादा बीमार है तो डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। ये तो एक फंडामेंटल फैक्ट है, ठीक है? बट अब गाँव में, क्योंकि इंडिया के अंदर 6.5 लाख के करीब गाँव हैं। ऐसा नहीं कि कम है कि चलो कर देंगे। और डॉक्टर्स ओवरऑल इंडिया के अंदर शायद 12-13 लाख हैं, ठीक है? तो 90% से ज़्यादा जो क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस एंड हायर डॉक्टर वो तो सिटी बेस्ड हैं, सिटीज़ में ही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब गाँव में तो डॉक्टर है, मतलब बहुत कम है, ठीक है? अब डॉक्टर्स को गाँव में भेजना भी आसान नहीं है, ठीक है? आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे और वेल डॉक्यूमेंटेड कारण है, ठीक है? तो अब वहाँ पर फिर डॉक्टर की सलाह को कैसे पहुँचाएँ? अगर हम डॉक्टर नहीं पहुँचा सकते, तो उसकी हम सलाह पहुँचाएँ। अब सलाह पहुँचाने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है? एक तो है कि आप सिंपल एक ऐप कोई आप लें, उसमें आप डॉक्टर को अ, उसकी
कंसल्टेशन वगैरह ले सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार बहुत सारी जनता ऐसी है जो अपने आप से ये सब नहीं कर सकती है, ठीक है? खासकर ओल्ड पेशेंट्स या यंग किड्स या फिर लेस एजुकेटेड वन्स, वो मुश्किल है, ठीक है? तो हमने ऐसा सोचा यार कि देखो उस चीज़ में मुश्किल है, डॉक्टर भेज नहीं सकते हैं और अगर आप अपना क्लिनिक वहाँ लगा लोगे जाकर तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि गाँव में पेमेंट विलिंगनेस कैपेसिटी देखो डाउन थोड़ी-सी रिलेटिवली कम होती है। तो हमने इसका सॉल्यूशन ये करा, यार भले ही गाँव में डॉक्टर्स वगैरह नहीं हैं, ठीक है? और वहाँ पर छोटे-छोटे केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, उनके थ्रू करते हैं। तो ये इसका एक साइड बेनिफिट ये है कि वो जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास ना पेशेंट्स की अटेंशन है। कोई 2 किलोमीटर के एरिया को सर्व कर रहा है, कोई 4 को कर रहा है, कोई 1 को कर रहा है, तो लोग वहाँ आते हैं। तो इन दिस मॉडल वी हैव ट्रेन्ड द ट्रेनर्स। हुँ। हमने जनता को ट्रेन नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत पैसा लग सकता है, बहुत खर्चा है, टाइम भी लगेगा। जिसको आता ही है, उसी को। जिसके बाद पेशेंट आ रहा है उसी को ट्रेन कर दिया और हुँ। उस सेंस में। सही है, पर ये आइडिया आया कैसे? यूएस में बैठा बंदा नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे काम कर रहा है, फैमिली भी है, सब कुछ है और इतना बड़ा आइडिया और इतना सॉल्यूशन भी लाना। लेकिन नेटफ्लिक्स में चिल नहीं है, वो भी सीरियस एनवायरनमेंट है। हमारा वो है ना नेटफ्लिक्स चिल। ठीक है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक और डिस्कशन है। देखिए अब थोड़ा-सा है जहाँ जा वहाँ रहा वाली बात है। थोड़ा-सा ये है कि व्हेन यू ट्राई फिगरिंग आउट सम डायरेक्शन, न्यू थिंग्स कम अप, ठीक है? और व्हेन यू लुक इंटू अ प्रॉब्लम इन मोर डिटेल, देन यू फाइंड सम सॉल्यूशंस हियर एंड देयर, यू स्टिच देम टुगेदर एंड समथिंग बिगर कम्स अप। तो ऐसे ही है कि इटरेटिव प्रोसेस में और लर्निंग बाय मिस्टेक्स, ठीक है, टेकिंग फीडबैक, जस्ट एक रेगुलर प्रोसेस। ये फिर मेरे को होता है अरे पॉपअप यार ये चीज़, ये मुझे थोड़ी कमी लग रही है, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए इंडिया में या मैंने ऐसा यूएस में देखा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है ऐसा कुछ? देखिए यहाँ पर मैं एक वही कहूँगा कि जो जियो में हम काम कर रहे हैं, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली एंड लिटिल बिट प्राउडली से दैट ये कॉपी नहीं है किसी यूएस कंपनी की, एप्पल सेट की। इंडियन है, टोटली। मतलब इंडियन कैसा, ऑफ कोर्स इंडियन है, ठीक है, बट जो मेन चीज़ है कि खुद सोचा है, इंडिजिनस है, क्या ठीक है, सेल्फ थिंकिंग। क्या? दूसरा नंबर दे रही है अपने आप को। नहीं, नहीं है, इसको सोचा हुआ है। सो तो वो है कि यस, जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ एफिशिएंट मैनर। तो अभी भी कोई इश्यूज़ आते हैं कि स्मूथ है इंडियन गवर्नमेंट या कुछ कोई है प्रॉब्लम या चल रहा है बढ़िया? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इशू नहीं है। रादर गवर्नमेंट ने तो एक बहुत अच्छा काम किया था अभी 3-4 साल पहले, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस को उन्होंने रिलीज़ किया था, अच्छा। जिससे ये लाइन बहुत ईज़ी हो गई, ठीक है? ईज़ी मतलब कि ये रेगुलेट हो गई। उससे पहले देयर वाज़ नो लॉ गवर्निंग इट, तो थोड़ा-सा डाउट लोगों को रहता था कि ये लीगल है कि नहीं, बट वो हो गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है और अब तो बस ये है कि इसको और लोगों में ट्रस्ट बढ़ाना है इसका और इसके मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ जनरेट करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी। तो ट्रस्ट कैसे जनरेट करोगे आप? देखिए, एक तो है बाय स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम, व्हिच to some extent we have. So that is one. And by the way, we sell around 15 to 20 centers each month, right? While many people thought ki this telemedicine is a COVID time phenomena, but it has lived far beyond COVID. सो ट्रस्ट को देखिए करने के लिए एक तो है कि आप यस यू कंटिन्यू टू डू योर गुड वर्क एंड व्हाइल डूइंग दैट व्हेन यू कम अक्रॉस गुड स्टोरीज, उसको आप दुनिया को दिखाएं, उनको बताएं कि देखो ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रीटेड सेवरल पैरालिसिस पेशेंट्स। इसमें मैं बताऊँगा, मैं इनके साथ एक जगह गया था क्लिनिक पे, तो वहाँ डॉक्टर ने इतनी स्टोरीज़ मुझे समझाई और एक बूढ़े आदमी से भी मिला था जिसकी वो कहीं का पता नहीं कितने सालों से ठीक नहीं हो रहा था और इनके थ्रू डॉक्टर ने उनको मिलाया डॉक्टर से तो अब बिल्कुल ठीक है। तो एंडी व्यू अगेन थैंक्स। सो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं एंड दे नीड टू कम अप टू द फोर, आम जनता के माइंड में जानी चाहिए वो चीज़। और एक और चीज़ है, देखिए ट्रस्ट इश्यू तो एक है जो हो रहा है, धीरे-धीरे हैंडल हो जाएगा क्योंकि इट हैज़ सब्सटेंस इन इट। एक दूसरी चीज़ है कि देखो देयर इज़ अ इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंगल
to this as well, right? Like any business. So टेलीमेडिसिन एंड स्पेशली ये जो रूरल ई क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो बहुत फैलेगा है, बहुत ज़्यादा। और और ये जितना फैलेगा उतना ही स्टेटस को चेंज होगा, ठीक है? स्टेटस को में जैसे कुछ रेवेन्यू डाइवर्जंस होंगे, पेशेंट मूवमेंट थोड़ा चेंज होगा, तो उससे भी थोड़ा-सा अ, चैलेंजेस थोड़े से आ सकते हैं, जिसको प्रोएक्टिवली हैंडल करना है। मेरे हिसाब से तो आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। पूरे जो लोगों को जहाँ मिलती ही नहीं है, मतलब डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं है, कोई डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं है, वहाँ पे भी ये लोग ठीक कर रहे हैं कि घर बैठे। देखिए, हम अपना टीम में अंदर बात करते हैं कि यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो बहुत काम करना हाँ, इंडिया में बहुत अभी ज़रूरत है आपकी। है। यप, और इस टाइप के सॉल्यूशंस की अ, देखो भाई, हमें तो बिल्कुल लग रहे हैं मोहन भार्गव जैसे। आए, छोड़ के यहाँ पूरा हल चेंज कर रहे हैं और मेरे को लगता है अब ये पिक्चर भी बननी चाहिए किसी टाइम पे। जब आप बिल्कुल चेंज कर देंगे सीन। इसको लाते हैं थोड़ा और लेवल पे लेके आते हैं, आपको भी बात करेंगे फिर। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सबके लिए। थैंक यू। थैंक्स आदित्य। क्यों